मैं अलीगढ़ से तारिक मुर्तज़ा भारतीय आपके पास लॉकडाउन 2020 सीरीज़ का पार्ट 28D1 लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम और आप योग, हिंदुस्तानी तहजीब में दीन की एक और अमली पहचान यानी भारतीय संस्कृति में योग धर्म का एक और व्यवहारिक लक्षण पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर एक बात की हम लोग याद दहानी करते चलें कि हमने हिंदुस्तानी तहजीब में दीन की नुमायाँ पहचान ना होने के ऑब्जेक्शन से बात शुरू की थी और उसी ज़िम्न में हम और आप ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला के दीन की नुमायाँ पहचानें यहाँ हिंदुस्तान में हैं या नहीं। तो हम लोग लगातार देखते चले आ रहे हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में बिना किसी मुबालगे के अल्लाह सुब्हान व तआला के दीन की ज़बरदस्त पहचानें मौजूद हैं। बस उन पहचानों को देखने के लिए सीनों में क़ल्ब सलीम चाहिए है। जहाँ इलाक़े और वक्तों के फासलों की वजह से ज़ुबान अलग हो गई है, जिसके चलते यहाँ के पैगाम को समझना मुश्किल हो रहा है। दीन की पहचान को लेकर इस पार्ट में हम आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्या योग भी अल्लाह सुब्हान व तआला के दीन की पहचान है या कोई कुफ्रिया और मुशरिकाना फ़ेल है जो यहाँ हज़ारों सालों से तवातुर से यूं ही चलता चला आ रहा है। योग को लेकर हम मुसलमानों को बहुत ज़्यादा गलतफहमी है। जब भी लफ्ज़ योग हम मुसलमानों के सामने आता है तो फ़ौरन हम सब का जहन कुफ्र और शिरक की तरफ चला जाता है, और जब यही लफ्ज़ हमारे हिंदू भाई बहनों के सामने आता है तो अक्सरियत के जहन में बस दो ही बातें आती हैं, एक आसन और प्राणायाम और दूसरे सूर्य नमस्कार, जबकि ये दोनों ही अल्फाज योग के बहुत छोटे हिस्से हैं। ये दोनों अपने आप में पूरा योग नहीं हैं। ये बात हम आप अच्छी तरह से अपने जहनों में बैठा लें कि ना तो योग बज़ाते खुद कोई कुफ्र है और ना ही शिरक, और ना ही सिर्फ ये आसन और प्राणायाम है, और ना ही ये सिर्फ सूर्य नमस्कार है। आइए पहले तो समझने की कोशिश करें कि योग लफ्ज़ जो कि संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या होता है। योग संस्कृत के मूल शब्द युजिर या युज समाधौ से बना है, जिसके कई मतलब होते हैं, जैसे मेल मिलाप, मिलन, संयोग, संबंध, लगाव, लगन के साथ काम करना, तपस्या करना, किसी बात पर ध्यान करना, प्रयोग, व्यवहार, बिहेवियर, परिणाम, फल, नतीजा, कोई तरकीब निकालना जिसे हिंदी में उपाय या युक्ति कहते हैं, किसी काम को करने का सही वक्त, किन्हीं दो या दो से ज़्यादा में जोड़ करना, जैसे 2 और 4 का योग क्या होता है, पास पास कायम होना, जैसे अनेक प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स का योग क्या है, जिसको हासिल ना किया जा सके उसको हासिल करने की कोशिश करना, आपस में रिश्ते बनाना। ये इतने सारे मतलब होते हैं युजिर और युज समाधौ, योग का जो मूल शब्द हैं उनका ये मतलब होते हैं। योग की तारीफ यानी परिभाषा और डेफिनेशन पर आइए गौर करते हैं। यहाँ भारतीय संस्कृति में योग को बयान करने वाले 24 ग्रंथ यानी किताबें मौजूद हैं, जिनमें से 2 को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। बाकी की 22 किताबें उन्हीं 2 किताबों की तफासीर यानी कमेंट्रीज़ हैं, जिनमें से एक है महर्षि पतंजलि की योग सूत्र और दूसरी है श्रीमद् भागवत गीता, जो कि महाभारत नाम की किताब का एक छोटा मगर बहुत अहम हिस्सा है, जिसमें श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी के बीच की बातचीत रिकॉर्ड है जब वो जंग के मैदान में कुरुक्षेत्र में थे। यहाँ हम लोग योग को इन्हीं 2 किताबों यानी महर्षि पतंजलि के योग सूत्र और श्रीमद् भागवत गीता की बुनियाद पर समझने की कोशिश करेंगे। श्री पतंजलि योग सूत्र नंबर 1 के मुताबिक अथ योग अनुशासनम, मतलब योग अनुशासन यानी डिसिप्लिन है। इस सूत्र में पतंजलि महाराज ये कह रहे हैं कि योग पूरी जिंदगी का नज्म ज़ब्त है। पतंजलि योग सूत्र नंबर 2 कहता है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः यानी योग चित्त में बुराइयों की रोकथाम है। योग चित्त में बुराइयों की रोकथाम है। चित्त को अरबी ज़ुबान में नफ्स या उर्दू ज़ुबान में खुदी कहा जाता है या इंग्लिश में आई कहते हैं। उसी को योग की संस्कृत ज़ुबान में चित्त कहते हैं, यानी वो मैं जो अपने जिस्म के अंदर हूँ। मेरा जिस्म मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं शरीर के अंदर हूँ। इंसान क्या है?
को जानने के लिए हमारी इस लॉकडाउन सीरीज 2020 का पार्ट 12 ज़रूर देखिए। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि जो योग को बयान कर रहे हैं कि अपने नफ्स को आलूदगी से पाक रखना ही योग कहलाता है। तो इसी कैफियत को कुरान तज़किया ज़क्काह के अल्फाज से ताबीर करता है। सूरह अल आला आयत नंबर 14 में कुरान बताता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, बेशक कामयाब हो गया जिसने अपने को आलूदगी से पाक साफ रखा। पिछले पार्ट में भारतीय संस्कृति के धर्म के 10 लक्षण में इसी को हम लोगों ने ज़क्का यानी शौच कहकर पुकारा था। भागवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 48 में श्री कृष्ण योग की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं, योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, तू अपने कामों में तवाजुन कायम रखता हुआ इस तरह से लगा रह कि तुझे कामयाब होने पर ना तो कोई खुशी ही हो और ना ही नाकामयाब होने पर अफसोस ही हो। बस इसी कैफियत को, इसी भाव को योग कहते हैं। दूसरी जगह भागवत गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 50 में श्री कृष्ण ने योग को बयान किया, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृतः दुष्कृतेः तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अपनी अक्ल यानी सोच विचार को ईश्वर की विद्या यानी अल्लाह के दिए हुए इल्म की रोशनी में अपने कामों के हर अच्छे और बुरे नतीजे को छोड़ना यानी नतीजों की परवाह किए बिना, और योगः कर्मसु कौशलम, अपने कामों में महारत हासिल करना ही योग होता है। तीसरी जगह भगवत गीता के चैप्टर 6 श्लोक नंबर 23 में श्री कृष्ण ने योग की तारीफ बयान की है, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संज्ञतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा, यानी दुखों से परे हो जाना यानी ऐसी जीवन शैली अपनाना जहां दोनों जहानों में दुख यानी अजाब हम तक ना पहुंचने पाए। ऐसी अवस्था यानी कंडीशन को योग कहते हैं। ऐसे योग को हमेशा बिना उकताए बहुत सब्र और अज़्म के साथ और हत्तौल इम्कान जोश के साथ पूरे जीवन धारण किए रहना और उस पर अमल करते रहना फ़र्ज़ है। अब बताइए, जिस योग की ये डेफिनेशन हो कि अपने नफ्स का तज़किया करना है और अपने कामों के नतीजों पर ध्यान न लगाकर अपने हर काम अल्लाह सुब्हानो तआला के हवाले कर देना है कि वो क्या नतीजा देगा, और जो ये डिफ़ाइन करता हो कि अपने कामों में एक्सपर्टीज़ यानी महारत हासिल करना ही योग है, और जो योग ये कहता हो कि ज़िंदगी में कभी किसी तरह के अजाब ना आने पाए, ऐसे कर्तव्य पूरे सब्र और अज़्म और जोश के साथ करते रहना फ़र्ज़ है। तो ऐसे योग को कौन कुफ्र या शिरकिया कहने की जुर्रत कर सकता है? हाँ, अगर दिल और दिमाग पर नफ़रत छाई हो तो उसके लिए सही फ़ैसला लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। ऐसे रवैये की इजाज़त अल्लाह सुब्हानो तआला के दीन में हरगिज़ नहीं है, बल्कि अगर किसी चीज़ का इल्म ना हो और उस पर कोई फ़ैसला कर दिया जाए तो अल्लाह सुब्हानो तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सख्त वईदें हैं। जैसे फरमाया सूरह इसरा आयत नंबर 36 में, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, और उस चीज़ के पीछे हरगिज़ न पड़ो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। इन्न समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलैइका कान अन्हु मसऊला, बेशक तुम्हारे सुनने, देखने और दिल के भड़कते जज्बातों के बारे में ज़रूर तुमसे सवाल किया जाएगा। दूसरी जगह सूरह नहल आयत नंबर 116 में खोल कर अल्लाह सुब्हानो तआला ने बयान कर दिया, वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतिकुमुल कज़िब, और हरगिज़ अपनी ज़ुबानों से ये झूठ ना कहते रहा करो कि हाज़ा हलालुम व हाज़ा हराम, ये हलाल है और ये हराम है, लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, ताकि अल्लाह पर झूठ बांधा जा सके। इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब ला युफ्लिहून, बेशक जो कोई भी अल्लाह पर झूठ बांधेगा वो हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकता। अब इतनी सख्त वईदों के बावजूद बिना जाने बिना इल्म हासिल किए योग के ख़िलाफ़ इतने फतवे, अल्लाह की पनाह।
ये जो अल्लाह ने ऊपर आयत के आखिरी हिस्से में फरमाया, इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब ला युफ्लिहून, बेशक जो कोई भी अल्लाह पर झूठ बांधेगा वो हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकता। तो हमें गौर करना चाहिए कि कहीं हम मुसलमानों की नाकामयाबी के पीछे ये तो राज नहीं है कहीं कि हम यहाँ भारतीय संस्कृति की हर चीज़ को बिना यहाँ की ज़ुबान जाने, बिना यहाँ के कल्चर को जाने, बस हाज़ा हलालुम व हाज़ा हराम, ये हलाल है और ये हराम है करते रहते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानो ताला को किसी भी ज़ुबान से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही उसको किसी के कल्चर से है। और अगर हमें कहीं लगता है इल्म हासिल करने के बाद कि यहाँ कुछ धार्मिक लेवल पर या सामाजिक लेवल पर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको बहुत मोहब्बत के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे की गलत रविश पर प्यार से सर पर हाथ फेर कर बहुत फिक्र के साथ बच्चे से कुछ कहती है, समझाती है, रातों में उठ उठ कर अपने रब के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, बस वैसे ही यहाँ भी समझाने की कोशिश करें, ना कि इल्ज़ाम तराशी करें। क्या हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सुन्नत मिलती है कि वो पूरे मक्का और मदीना में हाज़ा हलाल व हाज़ा हराम, ये हलाल है और ये हराम है करते रहते थे? ये बात तो मैं उस मफरूज़े पर कह रहा हूँ कि अगर कहीं कुछ गलत मिले तो यहाँ मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ कि योग में कुछ गलत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ ग्रोहों ने योग के पैगाम को गलत तरह से समझकर उस पर अमल शुरू कर दिया हो, तो हमारा खैरा उम्मा होने के नाते मोहब्बत से उस ग्रोह को समझाने का है, ना कि पूरे योग को ही हराम कह देने का। सूरह नहल आयत नंबर 117 में आगे अल्लाह सुब्हानो ताला ने इरशाद फरमाया, मताउन कलील वलहुम अज़ाबुन अलीम, जो कोई ऐसे हलाल हराम करेगा तो उसके लिए बहुत थोड़ा फ़ायदा होगा और उसके लिए सख्त तरीन चिपक जाने वाला अजाब होगा। क्या आज थोड़े फ़ायदे के बाद उम्मत पर चिपक जाने वाला अजाब वारिद होने को नहीं है? और क्या पिछले 53 सालों से उम्मत पर हालात तंग से तंगतर होते नहीं जा रहे हैं? क्या अल्लाह सुब्हानो ताला की निशानियों ने हमें चारों तरफ से नहीं घेर लिया है? बहरहाल, मैं हर बार की तरह इस बार भी यही कहकर आगे बढ़ जाऊंगा कि अभी भी वक्त है, हम अपने दिलों से दूसरी कौमों के लिए नफ़रत निकाल दें, मोहब्बत का पैगाम आगे बढ़ाएं। एक तरफा होकर समाज में अल्लाह सुब्हानो ताला की दी हुई 2 जिम्मेदारियां हर इंसान के साथ बिला मजहब व मिल्लत के फ़र्क के साथ निभाएं। यकीन जानिएगा, अल्लाह सुब्हानो ताला का दीन तमाम इंसानियत को बचाने आया है, ना कि उनको किसी मुसीबत में डालने आया है।